बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को सुलेमान ऑफिशियल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो जी दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसी खबर शेयर करने जा रहा हूँ जो कि हालिया ही दिनों में गर्दिश कर रही है। और हामिद मीर ने सेनेटर मुसद्दिक मुसल्लिक से कुछ सवालात किए हैं। सबसे पहला उन्होंने सवाल उनसे किया कि हुकूमत को पी का तरमीमी एक्ट मंजूर कराने की जल्दी क्यों है। हामिद मीर ने यह सवाल किया सेनेटर मुसद्दिक मलिक से। तो दूसरा उन्होंने उनसे सवाल ये किया कि फ़ेक न्यूज़ क्या होती है। हामिद मीर ने फ़ेक न्यूज़ की मिसाल भी दी है। उन्होंने कहा कि फ़ेक न्यूज़ की मिसाल दिखाऊं। कुछ अर्सा पहले एक मिनिस्टर साहब ने एक दावा किया था जो अब तक सच्चा साबित नहीं हुआ। आपने एक मशहूर ज़माना और शोहराए आफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो में देखते हैं कि कौन से मिनिस्टर हैं और कौन से शोहरत याफ्ता इतने हैं जो इस इंटरव्यू में आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में दिखाऊं फेक न्यूज़ क्या होती है। प्लीज़ एक फेक न्यूज़ की मिसाल बताए जी। कुछ अरसा पहले एक मिनिस्टर साहब ने एक दावा किया था जो अभी तक सच्चा साबित नहीं हुआ। आपने एक मशहूर ज़माना और शोहराए आफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। वो क्या बना? प्रिंसिपल डिसीजन है। प्रिंसिपल डिसीजन इस पे काफी होमवर्क हो रहा है और असूली फैसला है। असूली फैसला? हाँ, हतमी फैसला तब होगा जब तमाम मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी। लीगल होमवर्क के बाद जो है वो इस खत्मी फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा। तो वो असूली फैसला जो है उसका ऐलान कब होगा? मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त हालात ऐसे थे जिसमें मुशावरत की गई और जितने कानूनी लोग हमारे साथ थे उन्होंने भी कहा कि जी ये बिल्कुल बैन लगना चाहिए। उस वक्त से लेके आज तक हम बहुत मुख्तलिफ टेरिटरी में एंटर हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि 2024 में अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे थे असूली फैसला हो गया, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी। जब 2025 में मैंने उनको याद दिलाया कि आपने ये कहा था, उन्होंने कहा हालात बदल गए हैं। तो ये फेक न्यूज़ तो नहीं थी। देखिए, ये अगर आप इसको फेक न्यूज़ के जाविये से देखना जब एक मिनिस्टर हुकूमत का तर्जुमान कहता है असूली फैसला हो गया, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगेगी। अगर एक वज़ीर जो है उस वक्त कोई फैसला जो हुकूमत का या सियासी जमात का फ़ैसला लेकर आपके सामने आते हैं शाम को, उसके बाद जब वो उसको कानूनी तौर पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और अगर नहीं कर पाते या दरमियान में आपको तमाम मुशावरत के बाद माहिरीन ये बताते हैं कि आप ये नहीं कर पाएंगे या आपको ये नहीं करना चाहिए, तो आप उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों को कत्ल कर दिया गया। या आपकी सहाफ़ी कुछ दोस्त हैं, ख़वातीन हैं, जिनके मुतल्लिक़ ऐसी लग़वियात बोली गईं कि एक उनने मुझे दिखाया कि देखिए, और आपको भी शायद दिखाया हो, आपके जो दोस्त हैं उन्होंने, कि ये मेरा 7वीं 8वीं जमात का बच्चा, उसके क्लास फेलो ने ये कहा है कि तुम्हारी अम्मा ऐसी है, जो ख़बरें चल रही होती हैं। तो आप सोचें कि एक घर में माँ है, उसके साथ 10 साल का बच्चा है जिसको उसके दोस्त दिखा रहे हैं कि तुम्हारी अम्मा। लेकिन ये सबको पता है कि ये सहाफ़ियों को या आम पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये कानून नहीं लाया गया। ये कुछ बहुत ताकतवर लोगों के लिए लाया गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, चाहे ख़वातीन के हवाले से हों, चाहे मजहबी जुनून पसंदी या इश्तियाल अंगेज़ी के हवाले से हों जिसमें कई लोग कत्ल भी हुए हैं, या लसानियत के हवाले से हों, या ऐसी चीज़ें जिससे सुबाइयत फैले और मुल्क में फ्रैक्चर फॉल्ट लाइंस पैदा हों, इनको हमने टाइट्रेट करना है हक़ आज़ादी इज़हार से, और इसका एक बैलेंस क्रिएट करना है। तो मुझे आज बड़ी उम्मीद थी कि फैसल सलीम साहब इस पे एक डिबेट एक करवा के अच्छी और उसको सामने लाएंगे। अब आप ही कह रहे हैं, मैं तो आज मीटिंग में मौजूद नहीं था क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, कि कोई डिबेट नहीं हुई। तो मुझे तो आज बल्कि फैसल सलीम साहब ने कहा मैं खुद फेक न्यूज़ का। तो जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।